तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। 1992 से लेकर 2020 तक बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें टोटल 12,000 प्रश्न बनते हैं, जिसका यह पार्ट 15 है। इससे पहले 14 पार्ट तक डिस्कस किया जा चुका है। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उन वीडियोस को भी आप देख लो। इसमें टोटल 100 प्रश्न होते हैं जो रोज़ रात 8 बजे तक अपलोड कर दिया जाता है। अगर आपको 8 बजे नोटिफिकेशन नहीं आता है तो 8:05 या 8:10 तक आप जाके जरूर एटलीस्ट एक बार यूट्यूब पेज खोल के चेक कर लिया कर लो। देखो, इसको हम लोग वन लाइनर के तर्ज पे देखेंगे एज ए क्विक रिवीजन की तरह, ठीक है। यदि आप बीपीएससी, बिहार दरोगा मेंस, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर, बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस, अमीन, एएसआई स्टेनो, बीएसएससी थर्ड सीजीएल, बिहार पुलिस, एसटीईटी या सीटीईटी, इन सब एग्ज़ामों को देने जा रहे हो या इनका प्रिपरेशन कर रहे हो तो यह वीडियो आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। पीडीएफ के लिए देखिए, पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाके क्लिक करके आप ज्वाइन कर लो। वहाँ पे इसके पीडीएफ पड़े हुए हैं, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। देखो, 500 क्वेश्चन का मैं पीडीएफ देता हूँ तो दूसरा पीडीएफ भी वहाँ पे आज चला जाएगा आपका। देखो, अभी क्या है कि एक क्लास का शेड्यूल है, हम लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स, यानी आपको याद नहीं करना पड़ेगा, याद करा दिया जाएगा, उस फॉर्म में हम लोग डालेंगे। बाद बाकी ये रिमेनिंग है, आप लोग देख लेना। आज का पहला प्रश्न है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सर्वप्रथम कब जोड़ा गया? तो यह 1976 में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, बिहारी बाबू किसे कहते हैं? तो बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा को कहते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तरी रेलवे का मुख्यालय आपको दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, घड़ा बनाने वाले को क्या कहते हैं? तो घड़ा बनाने वाले को कुम्हार कहते हैं। अगला प्रश्न है, पानी के कुआं का आकार कैसा होता है? पानी के कुआं का आकार वृत्ताकार होता है। अगला प्रश्न है, ऊन किससे मिलता है? तो ऊन आपको भेड़ से मिलता है। अगला प्रश्न है, शरीर का ताप किस थर्मामीटर से नापा जाता है? तो यह फ़ारेनहाइट थर्मामीटर से नापा जाता है। अगला प्रश्न है, एलबीडब्ल्यू किस खेल से जुड़ा है? एलबीडब्ल्यू क्रिकेट से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, किस प्राचीन हिंदू शासक के दरबार में भी नवरत्नों की एक मंत्रिपरिषद थी? तो यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की। अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा में सरकारी भाषा अधिनियम पारित करके अंग्रेजी भाषा का प्रयोग का छूट कब तक दी गई है? तो यह अनिश्चित काल तक। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकतम विद्युत शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? तो यह ताप विद्युत से हमें प्राप्त होती है। देखो, कुछ दोस्तों का शिकायत है कि सर इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है। तो दोस्त, एक क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया है, ये बिहार के डिफरेंट आयोग जो एग्जाम लेते हैं उन्होंने ही पूछा हुआ है, ठीक है। आपको एग्जाम क्रैक करना है तो इन सब क्वेश्चन को ही करना पड़ेगा, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन 5 से 7 ही होता है, ठीक है। तो इस टाइप का शिकायत आप लोग नहीं, आप लोग इसको 10-15 मिनट का वीडियो है यार, आप लोग 5, 7, 8 मिनट तक, बहुत सारे दोस्त हैं जो ऐसे देखते हैं। आप लोग 10 मिनट भी अगर नहीं टाइम दे पा रहे हो तो क्या मैं बोलूँ। चलो, आप लोग एटलीस्ट पूरा वीडियो को देखा करो, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो सूती वस्त्र उद्योग। अगला प्रश्न है, कोलार स्वर्ण खदानें किस राज्य में स्थित है? तो कोलार जो स्वर्ण खदान है कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणों का निर्माण कहाँ होता है? तो यह अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न है, भारत में वैधानिक संप्रभुता किन में निहित होती है? मतदाताओं में वैधानिक संप्रभुता निहित होती है। अगला प्रश्न है, गेहूं की फसल की सबसे अधिक हानि पहुंचाने वाली बीमारी कौन सी है? तो यह ढीला स्मट है। अगला प्रश्न है, मुगल रानियों में कौन सी रानी दिल्ली के गद्दी पर बैठी और वर्षों तक राज भी किया? तो नूरजहां बेगम ने। अगला प्रश्न है, ऊंट अपने शरीर का तापमान कितना बढ़ा सकता है? तो वह 42 डिग्री। देखो, ये माइनस नहीं है, ठीक है, ये आंसर के साथ सब में, देखो आंसर के साथ सब में डाला गया है। अगला प्रश्न है, जहां माइनस होगा वहां पे डबल होगा या ब्रैकेट में होगा। अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु एक उत्तल लेंस के अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। अगला प्रश्न है, भूचाल की तीव्रता और इसका समय किससे नापा जाता है? तो ये सिस्मोग्राफ से नापा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत ने अंतरिक्ष जगत में कब प्रवेश किया? तो भारत ने अंतरिक्ष जगत में 1975 ईस्वी में प्रवेश किया था। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कितना होगा? तो देखो, पृथ्वी के भार का 1/6 के बराबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानी का अधिकतम घनत्व कब होता है? तो लगभग 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। अगला प्रश्न है, किसी परमाणु की नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं है? तो हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में तत्वों को कैसे रखा गया है? तो बढ़ती हुई परमाणु संख्या में रखा गया है। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है? तो H2CO3। अगला प्रश्न है,
इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा तांबे को शुद्ध करने में शुद्ध तांबा कहाँ जमा होता है? तो कैथोड पर जमा होता है। अगला प्रश्न है एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन है। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में अधातुओं का स्थान किस ओर है? तो आवर्त सारणी में अधातुओं का स्थान दाहिने ओर है। आपको कमेंट करके बताना है कि धातुओं का स्थान कहाँ पे है। अगला प्रश्न है एल्कीन का समान सूत्र क्या है? तो एल्कीन का समान सूत्र जो होता है CnH2n होता है। अगला प्रश्न है टेरिलीन बनाई जाती है टेट्राथैलिक अम्ल तथा किसकी प्रतिक्रिया के द्वारा? तो इथाइलिन ग्लाइकॉल के प्रतिक्रिया के द्वारा। अगला प्रश्न है अम्ल वर्षा किन गैसों के वायु में रहने के कारण होती है? तो N2 और O2 के। अगला प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न है खाद में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो खाद में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। अगला प्रश्न है मुख्य विधि जिसके द्वारा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है क्या कहलाती है? तो इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अगला प्रश्न है कोशिका का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? तो MJ स्लीडेन तथा यू स्वानन द्वारा दिया गया है, यू स्वान। अगला प्रश्न है कौन सी वस्तु में लोच का सर्वोच्च गुणांक होता है? तो इस्पात में लोच का सर्वोच्च गुणांक होता है। अगला प्रश्न है जल से भरे बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब पूरा बर्फ गल जाएगा तब क्या होगा? तो जल स्तर क्या हो जाएगा? समान ही रहेगा। अगला प्रश्न है गैस समीकरण PV = RT में V का अर्थ किसके आयतन से है? तो V का अर्थ किसके? तो 1 मोल गैस के आयतन से है। अगला प्रश्न है तापमान के समान रूप में बढ़ने पर कौन सी वस्तु सबसे अधिक फैलती है? तो सबसे अधिक जो फैलेगी वो है गैस। अगला प्रश्न है बादलों की गरज सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई क्यों पड़ती है? क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। अगला प्रश्न है श्रृंगार मेज में किस प्रकार के शीशा का इस्तेमाल होता है? तो समतल दर्पण के शीशा का इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न है साधारणतः उपयोग होने वाले बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नियॉन गैस भरी जाती है। अगला प्रश्न है रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकरेल ने की थी। अगला प्रश्न है दिन रात कैसे होते हैं? तो दिन और रात पृथ्वी के घूमने के कारण होते हैं। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अगला प्रश्न है पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो पहला अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन था। अगला प्रश्न है पानी में फिटकिरी क्यों मिलाई जाती है? तो पानी में फिटकिरी सेडिमेंटेशन दर बढ़ाने के लिए मिलाई जाती है। अगला प्रश्न है किसने यह अवधारणा व्यक्त की चार्ज की इकाइयाँ मैटर से जुड़ी होती है? तो यह स्टोनी ने सबसे पहले व्यक्त की थी। अगला प्रश्न है कौन सी वस्तु बिजली की ठोस रूप में जोड़ सकती है? तो यह काम हीरा बहुत अच्छे से करती है। अगला प्रश्न है कौन हमेशा पूर्ण संख्या में रहता है? तो परमाणु संख्या हमेशा पूर्ण संख्या में रहता है। अगला प्रश्न है समान तापमान एवं दबाव की स्थिति में सभी गैसों की समान आयतन समान तापमान एवं दबाव की स्थितियों में सभी गैसों की समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यह कथन किसने कहा? तो एवोगाद्रो द्वारा यह कहा गया था। अगला प्रश्न है कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन से मिलकर एक ऐसा मिश्रण बनाता है जो रक्त को ऑक्सीजन ग्रहण करने से रोक देता है। इस मिश्रण का नाम क्या है? तो इस मिश्रण का जो नाम है कार्बोहेक्सी हेमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है वाह्य कर्ण लक्षण किस में होते हैं? तो स्तनपायियों में होते हैं। अगला प्रश्न है पाश्चराइजेशन का क्या अर्थ है? तो पाश्चराइजेशन का जो अर्थ होता है 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक जल अथवा दूध को गर्म करना, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे ठंडा करना। देखो यहाँ पे ऑप्शन कितना अटपटा दिया था। चलो अगला प्रश्न है फूलगोभी का किस अंश को खाया जाता है? तो पुष्प रचना को खाया जाता है। अगला प्रश्न है कपास से रेशे कहाँ से मिलते हैं? तो बीज से मिलते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के दौरान विस्तृत ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो ऑक्सीजन हमें जल से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो इथाइल अल्कोहल अथवा लैक्टिक एसिड। अगला प्रश्न है बोमेन कैप्सूल का किससे संबंध रखता है? तो यह गुर्दे से। अगला प्रश्न है इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज आपको FG बेंटिंग ने की थी। अगला प्रश्न है कौन सा वातावरण के लिए अजैविक कारण है? तो आप देखो मेरा हिंदी थोड़ा सा वीक है क्योंकि मैं शुरू से इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई किया है, ठीक है, तो इसके वजह से कभी कभी मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है और बाद बाकी स्क्रीन पे इतना तेज चल रहा होता है ना, तो इसका भी एक रीज़न है। तो आप लोग कभी कभी माइंड नहीं करना, जब भी प्रॉब्लम होगी मैं उसको दोबारा पढ़ दिया करूँगा। अगला प्रश्न है फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद क्या है? तो ग्लूकोज। अगला प्रश्न है प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन है? तो पाथफाइंडर। अगला प्रश्न है हीमोफीलिया क्या है? तो हीमोफीलिया जेनेटिक बीमारी है। अगला प्रश्न है एंजाइम किस में अनुपस्थित होते हैं? तो एंजाइम वायरस में अनुपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न है भारत में
टिड्डी दल अंडे कहाँ देती है? तो यह राजस्थान में अंडे देती है। अगला प्रश्न है, विकास सिद्धांत की क्रमवार व्याख्या करने का श्रेय किसको जाता है? तो चार्ल्स डार्विन को जाता है। अगला प्रश्न है, पशु की पहली जाति जो पाली गई प्रतीत होती है वह क्या था? तो वह कुत्ता था, सबसे पहले पाला गया जानवर। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पहिए का उपयोग किस लिए किया गया? तो गाड़ी खींचने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है, दुनिया के 3 प्रमुख धर्मों यहूदी, ईसाई तथा इस्लाम का पवित्र स्थान कौन सा शहर है? तो यह है आपको यरूशलेम। अगला प्रश्न है, 1914 ईस्वी में हुआ युद्ध प्रथम विश्व युद्ध क्यों कहलाया? यह अपनी प्रकृति तथा फैलाव की सीमा तक अद्वितीय था। अगला प्रश्न है, भारत ने अपना द्वितीय परमाणु परीक्षण कब किया? तो यह 1998 ईस्वी में किया था। देखो इसका ईयर पे मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, ठीक है, इसको आप लोग चेक करके मुझे कंफर्म करना, ठीक है। अगला प्रश्न है, एशिया में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अपने को स्वाधीन घोषित करने वाला पहला देश कौन था? तो यह अपना प्यारा भारत था। अगला प्रश्न है, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में एक आम सभा के लिए आयोजित की गई थी। किस लिए आयोजित की गई थी आपको यह बताना है। तो लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए यह आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न है, आईएनए का गठन कहाँ हुआ था? तो आईएनए का गठन सिंगापुर में हुआ था। और किनके द्वारा किया गया था ये आप लोग नाम बताओ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? तो भारत एक राज्य संघ है। अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो मंत्रिमंडल का गठन सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण ही करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को ऑफिस से कैसे हटाया जा सकता है? तो संसद के द्वारा महाभियोग लगा के आर्टिकल 61 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, कोई भी व्यक्ति लोकसभा चुनाव कितनी उम्र में लड़ सकता है? तो कम से कम 25 वर्ष पूर्ण किया हो। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार को कैसे बर्खास्त किया जा सकता है? तो राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के रक्षा सैन्य बलों के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? तो ये राष्ट्रपति होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? तो यह राज्यपाल होते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? तो 1959 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत प्रधान सरपंच का चुनाव किनके द्वारा होता है? तो यह ग्राम सभा द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, प्रजातंत्र का अर्थ क्या है? तो प्रजातंत्र का अर्थ जनता का शासन है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रसंघ कब अस्तित्व में आया? तो 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है, एक नदी ढालूदार, चिकनी और चौड़ी घाटी कहाँ बनाती है? तो अपने मध्यम जल मार्ग के दौरान। अगला प्रश्न है, किसके जल में लवणता सबसे अधिक रिकॉर्ड की गई है? तो यह मृत सागर के जल में सबसे अधिक लवणता रिकॉर्ड की गई है। अगला प्रश्न है, जब जमीन से नीचे का पानी अपने आप पृथ्वी के ऊपर आता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे एक झरना कहते हैं। अगला प्रश्न है, जल का बल्क वाष्पीकरण कहाँ होता है? तो महासागरों में होता है। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, नमकीन जल को शुद्ध जल में बदलने की कौन सी प्रक्रिया मदद करती है? तो यह वाष्पीकरण प्रक्रिया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचा दीजिए, ठीक है। अपनी फैमिली 1000 होने वाली है और कब तक आप लोग करते हो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। ये 1, 2, 3 दिन में कर दोगे तो